Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you will be fine. Today we are diving into the world of comprehension. What is a comprehension? Why it is important? And how you can master it to become a confident reader. By the end of this video, you will not only understand comprehension but also learn smart tips to improve it. So let's get started. Here comes the definition first. Comprehension means understanding and explaining the meaning of something you hear or observe. यानी comprehension जिसे उर्दू में तफ़हीम कहते हैं, इसका मतलब है किसी चीज़ को यानी कि किसी पैसेज को पढ़ना, सुनना और उसका मुशाहिदा करना. It's not just about reading the words but making sense of them. इसका मतलब सिर्फ अल्फाज को पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना भी है. Understanding the facts, ideas and even the hidden meanings. हक़ाइक़, नज़रियात और हत्ता के जो छुपे हुए या पोशीदा मायने हैं उनको भी समझना ज़रूरी है. In the English language, a small passage or a short story is called comprehension. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक छोटा सा पैराग्राफ या एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी सी कहानी ये कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है. नॉर्मली यूज्ड एज अ टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ वेल अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड रिटन और स्पोकन लैंग्वेज. आमतौर पर यह जानने के लिए कि एक तालिब इल्म तहरीरी यानी रिटन या बोली जाने वाली ज़ुबान यानी कि स्पोकन इसको कितनी अच्छी तरह से समझता है, इसे एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. So students, comprehension can be given in the form of poetry or prose. If it comes in the form of poetry, it would be based on poems, यानी कि वो स्टैंजा की फॉर्म में होगा. And if it is given from prose, it would be in the form of general passage, sometimes extended into multiple paragraphs. तो वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगा और बाज़ औक़ात वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ तक हो सकता है. So here are a few tips on how to do comprehension. And the first one is read the passage reasonably fast to get a general idea. यानी पैराग्राफ को एक जनरल आइडिया जानने के लिए जल्दी जल्दी से पढ़ना. एंड सेकेंड वन इज़ रीड अगेन अ लिटिल स्लोली टू नो द डिटेल्स. यानी कि उसको दोबारा पढ़ना थोड़ा आहिस्ता, डिटेल जानने के लिए, उसकी तफसील जानने के लिए. वी कैन से दैट द स्किमिंग एंड स्कैनिंग रूल. थर्ड वन इज़ स्टडी द क्वेश्चंस थोरोली. यानी कि मुकम्मल तौर पर सवालात को पढ़ना. टर्न टू द रेलिवेंट पोर्शंस ऑफ द पैसेज. और फिर रेलिवेंट जो वो हिस्सा है पैसेज का जिसमें आपको वो आंसर मिल सकता है उस क्वेश्चन का, तो उसमें से आंसर को फाइंड आउट करना. फोर्थ वन इज़ यूज़ कीवर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड क्वेश्चन टेक्स्ट. यानी कि पैराग्राफ सवालात के कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना. Okay students, that's all for today's lecture. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.